हेलो, हाय, वेलकम्स टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जीडी गोयनका के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, है ना। आज हमको क्या करना है, एक नया टॉपिक डिस्कस करना है ना, एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है क्या, सोचो सोचो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज हमको डिस्कस करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, हम लोग आखिर क्यों चाहते हैं कि भैया हमको जो मैनेजमेंट करना है वेस्ट का उसको क्यों करना है, उसको सही जगह पे क्यों डालना है, इसका पर्पस क्या है ना, इसका मोटिव क्या है ना, इसका काम कहां पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हॉस्पिटैलिटी में, है ना, और लेबोरेटरी में, है ना, या आप पर्सनली क्या करते हैं, इसको फॉलो अप करके क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को भी प्लस सामने जो पेशेंट आपके साथ है ना, हॉस्पिटल में जितनी भी पब्लिक है उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं ना, बचा के रख सकते हैं, है ना। इसके बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, किसके बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, बायो का मतलब तो बेटा हो गया ह्यूमन बॉडी से, किससे रिलेट कर दिया हमने, ह्यूमन बॉडी से रिलेट कर दिया, है ना। वेस्ट का मतलब क्या है, जो कि आपके हॉस्पिटल में, लैब में, है ना, या अदर एरिया में वेस्ट निकल रहा है ना, ये हो गया आपका वेस्ट, मतलब कचरा। मान लीजिए हम आपके ह्यूमन बॉडी से, जो भी ह्यूमन बॉडी का आपको परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, जैसे ओटी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, ओटी का किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें जो मटेरियल निकलेगा उसको कहां वेस्ट, उस वेस्ट को हम लोग कहां डालेंगे, उसके बारे में देखेंगे। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप उसको सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं ना, मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब जो हमारे हॉस्पिटैलिटी में, लेबोरेटरी के अंदर, है ना, या रिसर्च पर्पस से जब हम लोग जाते हैं कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहां पे जो बेटा वेस्ट निकलता है ना, वो वेस्ट हमको किस जगह पे प्रॉपरली रखना है, प्रॉपरली उसको कहां सेग्रीगेट करके रखना है, जिससे कि हम क्या करें, क्योरनेस कर सकें, खुद को बचा सकें। क्योंकि बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं हॉस्पिटल में काफी सारा इन्फेक्शन रहता है ना, कि लैब के अंदर ओटी का काम हो रहा है ना, ओटी के अंदर काफी सारा इन्फेक्शन है, और वैसे भी पेशेंट जो आता है वो वैसे भी क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल को अगर हमको बचाना है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, है ना, एक्वायर करना है किसको, हॉस्पिटल को, किससे, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किससे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करना है, हॉस्पिटल को हमको क्या करना है बेटा, बचा कर रखना है ना, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्ट पर्सन ना हो सके, है ना, इस वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके साथ साथ जो हमको वेस्ट मैनेजमेंट, कहां वेस्ट, कैसा वेस्ट, किस में डालना है ना, किस बिन में कैसा वेस्ट डालना है, इसकी एक स्पेसिफिक कोडिंग दी गई है, जिसको हम लोगों ने कलर कोडिंग के नाम से जाना है, या इसको दिया गया था 2026 में, है ना। 2016 में क्या किया गया, आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कोडिंग दी गई, किसकी दी गई, कब दी गई, 2016 में इसको क्या किया गया, कलर कोडिंग दिया गया। इसकी क्या की गई, कलर कोडिंग दी गई, कि इस कलर का बिन रहेगा तो इस कलर में जो भी मटेरियल डालना है उसको एक स्पेसिफिक कंटेनर में डालना है। जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट निकल गया, है ना, बॉडी के फ्लूइड्स निकल गए, प्लास्टिक वेस्ट निकल गया, जनरल वेस्ट है। अभी इन सब चीजों के बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं बेटा, इसको लिख लो अगर किसी को लिखना है तो, ठीक है, इरेज करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। क्या डिफिनेशन,
इट इज द वेस्ट generated by the time of OT, है ना, लैबोरेटरी हॉस्पिटल, ठीक है। जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है कब, ओटी करते टाइम, लैब के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, इन सारी चीजों का हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है बेटा। क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। या हम लोग कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं ना, कोई डायग्नोसिस बना रहे हैं ना, डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। ट्रीटमेंट कुछ भी का मतलब आपके रिलेट करे वो क्या, हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को फैलाने में, है ना। वो क्या करेगा, ये जो मटेरियल निकलेगा, जो जनरेटेड मटेरियल है, वो क्या करेगा, जब निकलेगा तो उसको हम लोग मैनेज कहां करेंगे, किस जगह पे उसको क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन किसका बेटा, बीएमडब्ल्यू का, ठीक है। किसका, बीएमडब्ल्यू वो वाला नहीं जिसके आप ख्वाब देख रहे हो, है ना, 4 पहिया, वो नहीं, ठीक है। बीएमडब्ल्यू का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। लिख लो जिसको लिखना है बेटा, है ना। और इसका पर्पस क्या है, हटाता हूं मैं इसको, ठीक है। इसका क्या है बेटा, पर्पस देखेंगे हम लोग, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसका पर्पस का मतलब यह है बेटा कि हमको जरूरत क्या है, हमको जरूरत क्या है बेटा, हॉस्पिटल में हम लोगों को यह रिक्वायरमेंट क्यों आई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि हमको क्या करना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ठीक है, बचाना है, ठीक है, हॉस्पिटल। और अगर मान लो कोई पेशेंट है, सपोज करो एक पेशेंट है, ठीक है, अगर पेशेंट 48 आवर्स में, 48 आवर्स के बाद, है ना, 48 आवर्स के आफ्टर, हॉस्पिटल के अंदर आने के आफ्टर अगर उसको क्या करता है, हेल्थ एंड हाइजीन नहीं मेंटेन करता है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा। क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। ये इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा अगर 48 घंटे के बाद क्या करता है, उसको किसी भी तरह का डिजीज आता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 48 आवर्स के पहले क्या हो जाए, बिफोर, तो ये क्या किया है इसने, अपने होम टाउन से क्या किया है, उस इन्फेक्शन को कैरी किया है ना, उस इन्फेक्शन को क्या किया है, कैरी आउट किया है, लेकर आया है, ठीक है। ये हो गया आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। दूसरा क्या है बेटा, आपके हॉस्पिटल में जो स्टाफ है जो हॉस्पिटल के अंदर, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना, किससे, नीडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा कॉमन है, निडल स्टिक इंजरी बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो ये हो गया आपका पर्पस क्या है ना, पर्पस क्या है, इसके बारे में ये बेसिक बात हो गई है ना। अभी हम देखेंगे इसकी कोडिंग क्या है ना, कोडिंग हटाते हैं इसको, ठीक है। कलर कोडिंग के बारे में बात करते हैं। क्या बेटा, कलर कोडिंग के बारे में देखेंगे। कलर कोडिंग के बारे में देखेंगे बेटा। कलर कोडिंग को 2026 में दिया गया, ठीक है, और 2026 में दिया गया, किसने क्या दिया गया, किसका दिया गया था, BMW का, है ना, नॉट BMW कार है ना बेटा,
बीएमडब्ल्यू का मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हमको किस कलर के डिब्बे में कौन सा सैंपल या कौन सा मेडिकल वेस्ट डालना है उसके बारे में हमको 2026 में बीएमडब्ल्यू का मैनेजमेंट में कलर कोडिंग दी गई है। ठीक है बेटा, जिसमें अब हम लोग स्टार्टिंग से क्या करेंगे, एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या, येलो बिन के बारे में जानेंगे। क्या, येलो बिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या है, येलो बिन। येलो बिन में क्या बेटा डालते हैं हम लोग, कौन सा वेस्ट डालते हैं, बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को क्या करेंगे हम, येलो बिन में डालेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है, आपके बॉडी से जो भी फ्लूइड क्या कर रहा है, निकल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, किस में डालेंगे, किस बिन में डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। ड्यूरिंग ड्रेसिंग, ड्रेसिंग टाइम, ओटी ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऑपरेशन प्रोसीजर, ऑपरेशन प्रोसीजर के टाइम, है ना, ये सारा हम किस में डालेंगे, सैंपल आपके येलो बिन में डालेंगे। कभी कभी ग्लव्स, है ना, ग्लव्स जो कि ब्लड उसमें लगा हो, ठीक है, क्या हो, ब्लड उसमें लगा हो, आपके जो आपका जो ग्लव्स है उसके अंदर क्या हो, ब्लड लगा हो बेटा, उस ग्लव्स को क्या करेंगे हम, किस में डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। ये बेटा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना, कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट आ जाता है, तो आप हमेशा याद रखिए जहां पे बॉडी फ्लूइड का मैटर है वहां पे आपको क्या करना है, क्या करना है, येलो बिन में क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट उसका कहां करना है, येलो बिन में करना है। ठीक है बेटा, दूसरा हम बात करते हैं रेड बिन के बारे में। ठीक है बेटा, रेड बिन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्या है, रेड बिन। रेड बिन में बेटा बेसिकली आपका क्या करेगा, प्लास्टिक वेस्ट आएगा। क्या आएगा, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट, जो हमारे प्लास्टिक्स वेट्स होंगे, प्लास्टिक के वेस्ट होंगे, उनको हम कहां सेग्रीगेट करेंगे बेटा, आपका रेड बिन के अंदर करेंगे। रेड बिन के अंदर करेंगे, है ना, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। इस पे रिसाइकल का साइन भी लगा होता है। ठीक है, रिसाइकल का मतलब दोबारा से हम इसको यूज करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आईवी ट्यूब हो गया, आईवी ट्यूब, कैथेटर, सिरिंज, इन सभी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, किस बिन में डालेंगे बेटा, रेड बिन के अंदर डालेंगे। ठीक है, रेड बिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। फिर तीसरा क्या है, व्हाइट बिन। व्हाइट कलर का एक कंटेनर आता है, व्हाइट बिन में क्या करेंगे हम, आपका सिरिंज का निडल डालेंगे। क्या डालेंगे, निडल डालेंगे। क्या करेंगे, निडल को हम किस में डालेंगे, व्हाइट बिन के अंदर डालेंगे। बेटा क्या करेंगे, व्हाइट बिन के अंदर आप इसमें क्या डालेंगे, निडल्स को डालेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आया एक ब्लैक बिन। फिर बात करते हैं हम लोग चौथा, ब्लैक। ब्लैक, आपका जो ब्लैक बिन होगा बेटा उसमें क्या डालेंगे, जनरल वेस्ट। क्या, जनरल वेस्ट। आपका जो कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, पॉलीथीन वगैरह, है ना, कागज का सामान, जो भी जनरल वेस्ट होता है वो बेटा आप किस में डालेंगे, ब्लैक बिन के अंदर डालेंगे। ठीक है, ब्लैक बिन के अंदर आपका क्या आएगा, जनरल वेस्ट आएगा। फिर पांचवा हम क्या देखेंगे, ब्लू। ब्लू बिन, जो ब्लू बिन होगा बेटा उसके अंदर क्या करेंगे हम, ब्लू बिन में क्या डालेंगे बेटा, बताओ बताओ, जनरल ग्लासवेयर आइटम्स। क्या करेंगे, ग्लासवेयर के जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, ब्लू बिन में डालेंगे। ठीक है, सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सेग्रीगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सभी चीजों का बताने का मेरा मतलब यही है कि सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंस क्यों है। सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम खुद भी क्या करें, प्रिवेंट रह सके, खुद भी बचे रहेंगे। जब हम खुद बचे रहेंगे बेटा तब ना दूसरे को क्योर करेंगे। तो टू बी मस्ट, है ना, ये मस्ट है भैया कि हम जब बचे रहेंगे तब हम दूसरे को क्योर करेंगे। इसीलिए आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक रोल प्ले करता है हमारा क्या, कि हमारी सेफ के साथ साथ जो पब्लिक है, जो पेशेंट है, जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है या बाहर का जो स्टाफ है, अगर आप
खुद इन्फेक्टेड रहेंगे तो दूसरे को भी बेटा इन्फेक्टेड कर देंगे, है ना। तो टू बी श्योर्ड कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना है उसको प्रॉपरली तरीके से ही करें। जिस जगह पे जिस वेस्ट को डालने के लिए आपका प्रोटोकॉल है उस वेस्ट को उसी बिन में डालें, जिससे कि खुद की सेफ्टी और सामने वाले की भी सेफ्टी कर सके, है ना। ठीक है, थैंक यू।